डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए एक सिंपल सा टॉपिक लिया है मैंने आज, ट्रायंगल लॉ। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ट्रिगोनोमेट्री की क्लास 9th का जो थ्योरी आप पढ़े थे उसे रिवाइज करवा देती हूं। किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अगर साइन थीटा चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, आप बच्चों को लग रहा होगा कि ये सब तो मैं जानता हूं, क्यों बता रही हैं? तो 5% वैसे भी बच्चे हैं जो 9th 10th भी अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़े हैं। उन 5% बच्चों के लिए ये बता रही हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैथ्स को सभी बच्चों के लिए आसान बना देना। तो आगे देखते हैं। साइन के बाद कॉस, बेस बाई हाइपोटेनस, टेन की बात कर लूं परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट की बात करें तो टेन का रिवर्स, कॉसेक की बात कर ले अगर तो साइन का रिवर्स, और अगर सेक की बात कर लें तो इस कॉस का रिवर्स। आखिर ट्रायंगल लॉ को कब यूज करेंगे? क्या ये ऑथेंटिक है? क्या ये एनसीईआरटी में बताया गया है? नो, ऑथेंटिक तो है लेकिन उसे ट्रायंगल लॉ का नाम नहीं दिया गया है, तो हम उसे इंटर कन्वर्जन ट्रिगोनोमेट्री के यूज करते हुए कन्वर्जन करेंगे, लेकिन लगाएंगे ट्रायंगल लॉ। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को यह ट्रायंगल लॉ आसान बना देता है। एक ऑब्जेक्टिव, मैं इस ट्रायंगल लॉ पर 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन करूंगी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी करूंगी और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन करवाऊंगी। और इस ट्रायंगल लॉ का यूज आगे के वीडियोस में भी होता रहेगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा साइन कॉस इनवर्स 3/5। मैं चाहती हूं काश ये साइन इनवर्स होता, इन दोनों को कट कर देती और ये आंसर हो जाता। यानी मेरा लक्ष्य है कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना। मैं चाहती हूं कॉस इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में बदलना यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का काम ही है एक आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ में बदलना। ट्रायंगल लॉ इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एनसीईआरटी ने खुद भी एक ऑब्जेक्टिव दिया है, इसके बाद मैं उसी क्वेश्चन को करवाऊंगी। देखिएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस के जगह 3 लिख दिया, हाइपोटेनस के जगह 5 लिख दिया। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रही हूं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये 4 हो गया। चाहिए मुझे साइन इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसलिए ये हो गया P/H। अब इस क्वेश्चन पर चलती हूं। साइन, ये जो कॉस इनवर्स था वो बदल चुका है साइन इनवर्स में 4/5। नाउ these two terms gets cancelled out and correct answer will be 4/5। कौन से ऑप्शन में 4/5 है? बी ऑप्शन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है
और बहुत सिंपल, 1 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। बाहर साइन है, मैं चाहती थी अंदर साइन इनवर्स होता, यानी मैं चाहती हूं कि tan इनवर्स x बदल जाता साइन इनवर्स में। क्यों चाहती हूं? क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स चाहती हूं, सो दैट वो दोनों कैंसल्ड आउट हो सके। तो ट्रायंगल लॉ इसीलिए तो पढ़ाया है। ट्रायंगल लॉ इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायंगल बना लेती हूं मैं इसके लिए। ये ट्रायंगल है tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, x और 1 पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल लिया हाइपोटेनस। बाहर है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स चाहिए तो P अपॉन H होगा। साइन इनवर्स मैंने लिखा P अपॉन H। अब क्वेश्चन के पास चलती हूं। हमारे क्वेश्चन की नीड थी साइन tan इनवर्स x, जरूरत थी इसे भी साइन इनवर्स में बदलने की। तो tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में बदलना है, P अपॉन H हो जाएगा। ये रहा P, ये रहा H। These two gets cancelled out और करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा देखना है आपको। डी ऑप्शन में दिया गया है, ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बोर्ड्स के द्वारा पूछा गया है। ये स्टेट बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बाहर tan है, मुझे अंदर tan इनवर्स चाहिए। क्लियर है मुझे यहां से कि sec इनवर्स 1/x, बाहर tan है तो मुझे tan इनवर्स चाहिए। आप इसके लिए ट्रायंगल का हेल्प ले सकते हो। बाहर साइन है, अंदर मुझे साइन इनवर्स चाहिए, यहां मुझे साइन इनवर्स चाहिए। आप चाहो तो ट्रायंगल का हेल्प ले लो। मैं दोनों के लिए सेपरेट ट्रायंगल बनाई हूं। सेक होता है हाइपोटेनस बाई बेस, ये हाइपोटेनस, ये बेस। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल दी मैं 1 सॉरी, यहां हम लोग ट्रायंगल लॉ में tan चाहिए, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। ये रहा परपेंडिकुलर और बेस। tan को ट्रायंगल पे डालना है। tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस और पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 हो जाएगा। साइन हो गया P अपॉन H। कन्वर्जन यानी मेन काम हो गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में स्टेट बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन को लिख लेती हूं। tan sec इनवर्स 1 अपॉन x साइन tan इनवर्स 2। ये tan है, इसे बदल दिया tan इनवर्स में, ऐसा लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये साइन है, इसे मुझे लिखना है साइन इनवर्स में, इसे साइन में बदलना है 2 अपॉन √5। These two gets cancelled out और यहां से आ गया ऐसा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगी ये ऐसा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, 5 1 जा 5 माइनस 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर।
5 इक्वल्स टू 9x², x² इक्वल्स टू 5/9। होना तो था प्लस माइनस, हमारा आंसर आना तो था प्लस माइनस, हमारा आंसर प्लस माइनस। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं बगल में लिख देती हूं, हमारा आंसर ऐसा आना था, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है x ग्रेटर देन 0। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो यहां माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा और करेक्ट आंसर आ गया x की वैल्यू √5/3। दो क्वेश्चन जो बोर्ड्स के द्वारा पूछा जा चुका है वो लिया है। अब ट्रायंगल लॉ पर इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन लूंगी और वो भी एनसीईआरटी का। पहले मैं सिखाती हूं, इन दोनों का समेशन π/2 लाना है। हमें एक प्रॉपर्टी याद है, याद करिए आप, F2 फॉर्मूला नंबर 2 आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। आपने पढ़ा है, तो या तो इसे कॉस में बदल दूं या इसे साइन में बदल दूं। मैं स्टार्ट करती हूं LHS से। LHS है हमारा साइन इनवर्स 2√2/3 साइन इनवर्स 1/3। मैं ट्रायंगल लॉ से इसमें सिर्फ कन्वर्ट करूंगी, एक ट्रायंगल बना लेती हूं। साइन मतलब P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर 8 का रूट अंडर। अब इसे बदलना है कॉस में, कॉस इनवर्स B/H, और इसे कॉपी कर देती हूं। याद है आपने पढ़ रखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। साइन एंड कॉस का पेयर π/2 तब होता है जब दोनों एंगल सेम हो। तो मैं इसे लिख सकती हूं इक्वल्स टू π/2 और RHS प्रूफ्ड। लेकिन क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, इसलिए इन दोनों का पेयर π/2 होगा और यही RHS होगा। सीख गया। कम टू दिस क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, ये 2019 में पूछा गया। स्टेट बोर्ड के द्वारा, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट बोर्ड का आपको एग्जाम देना है, उसी की बात कर रही हूं। जी हां, मैं बिहार बोर्ड की बात कर रही हूं। ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, बोर्ड आपका स्टेट बोर्ड यूपी हो, एमपी हो, गुजरात हो या बिहार हो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होता है, डेटा चेंज होता है। देखते हैं, बाहर सेक है, इसे मुझे सेक में बदलना है। पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे इसे बाहर, क्योंकि सेक है, ट्रायंगल लॉ से इसे सेक में बदलना है। बाहर कोसेक है, अंदर वाले को मुझे कोसेक में ही बदलना है। इतना तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ती हूं, आगे के क्वेश्चन पर विचार करती हूं। ट्रायंगल बना लिया मैंने, सेक tan परपेंडिकुलर बाय बेस, लगा लिया पाइथागोरस थ्योरम। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस। ये रहा हाइपोटेनस और ये रहा बेस। ये कॉट है, ये कॉट है, मुझे चाहिए कॉसेक।
एक और ट्राइंगल मैं बना दूंगी। कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर और पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 हो गया। अब मैं LHS से स्टार्ट कर लेती हूं। यह क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। मैं क्या कर रही हूं, इसे सेक इनवर्स में बदल दी। tan इनवर्स 2 को सेक इनवर्स √5 में, और ये कॉसेक स्क्वायर है। कॉट इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन था P अपॉन H, तो कॉसेक होगा H अपॉन P √10। अब इस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स √5 का स्क्वायर कॉसेक। ये दोनों क्वेश्चन कोई भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है। मैं इसलिए बाहर के क्वेश्चन करवा रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको होमवर्क में करना ही करना है, और पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मैंने हैंड रिटन अपने लैंग्वेज में, जिसमें पढ़ाती हूं, आपके ऐप पर डाल दिया है। ऐप पर आप जाएंगे, साइड वाले 3 में उसमें लिखा होगा स्टडी मटेरियल, उसको ओपन करेंगे तो तीसरे या चौथे नंबर पे लास्ट वाले में है हैंड रिटन सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। आप एक एक क्वेश्चन का वहां सॉल्यूशन देख सकेंगे। कॉसेक इनवर्स √10 का स्क्वायर, दीज 2 गेट्स कैंसल्ड आउट। √5 का स्क्वायर, दीज 2 गेट्स कैंसल्ड आउट। √10 का स्क्वायर, 5 प्लस 10 15। और गौर से देखिए RHS में हमें वही प्रूफ करना था। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन और करवाऊंगी, और वो है एनसीईआरटी का। लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। कमेंट करिएगा ट्रायंगल लॉ मैंने आपके लिए बहुत सुलझे हुए तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है। आप कमेंट करिएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप सीखे या नहीं सीखे। आपकी छोटी सी कमेंट या लाइक करना हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। एप्रिसिएट होती हूं, मोटिवेट होती हूं फर्दर वीडियो बनाने के लिए। बार बार वीडियो को पॉज करती हूं क्योंकि बाहर शोर होता है, अभी लॉकडाउन पीरियड है, इसलिए बार बार वीडियो में आप देखते हैं हर क्वेश्चन के बाद हल्का सा मोशन होता है, वो वीडियो को पॉज करती हूं। जैसे ही कोई शोर होता मैं चाहती हूं कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। लास्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार लगा सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। LHS की बात करती हूं। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इन दोनों में मैं 9/4 कॉमन ले सकती हूं, बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। हमें पता है ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा कॉस इनवर्स x। कैसे पता है? एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक आइडेंटिटी जिसे मैंने F2 में पढ़ाया है, तो जब साइन इनवर्स इसे मैं उस तरफ ले जाऊंगी तो बचेगा कॉस इनवर्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स। π/2 माइनस साइन इनवर्स x मैं लिख सकती हूं कॉस इनवर्स x। मुझे लाना है 9/4, ऑलरेडी आ चुका है। लाना है साइन में है कॉस, लाना है साइन में है कॉस। कैसे बनेगा? एक ही रूल तो है,
ट्राइंगल लॉ जो एक आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ में बदल देगा। तो मैं इसके लिए ट्राइंगल बना रही हूं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम रूट अंडर 9 माइनस 1 रूट अंडर 8। मैंने इसे लिख दिया साइन इनवर्स P अपॉन H, ये P और ये H, 9/4 साइन इनवर्स दिस वन, इसे बोलते हैं RHS। आ चुका है हमारा RHS प्रूफ्ड। आज का वीडियो मैंने छोटा रखा क्योंकि ये टॉपिक छोटा था। नेक्स्ट वीडियो बड़े क्वेश्चन करेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिक लेंदी होगा। आप में से कुछ बच्चे ही 50 बच्चों के ही क्लास नोट्स का पिक आ पाता है मेरे ग्रुप में, या होमवर्क का पिक सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का आ पाता है। आखिर बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं भेजते हैं? आप भेजिए, उससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। मेरा फायदा यह है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, तो हमारा नाम होगा, मैं आप पर प्राउड कर पाऊंगी। आपको फायदा होगा कि आप इस लॉकडाउन पीरियड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे और बहुत कुछ सीख जाएंगे। जब ये लॉकडाउन ओवर होगा तो इन चैप्टर्स को हमें दोबारा करना नहीं पड़ेगा। होमवर्क ज्यादा से ज्यादा करिए और होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे मांग लीजिए, डेली का डेली मैं अपडेट कर दूंगी। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।